विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर आज काफी गर्म दिखा। आरजेडी की महिला पार्षद उर्मिला ठाकुर ने हाई स्कूल से जुड़ा एक सवाल किया था, जिस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। फिर क्या था, सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं की जमकर क्लास लगा दी और कहा कि पिछले 20 साल में महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है, ये विपक्ष के नेताओं को भी मालूम नहीं है और विपक्ष से भी जो महिला नेता बनी हुई हैं, उन्होंने भी कभी महिला के लिए कोई काम नहीं किया है। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। आप लोग भी जो महिलाएं हैं, सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, तो सदन में हुए हंगामे के बाद आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मूक विपक्ष चाहती है, सदन में कोई सवाल ना हो ये चाहती है। मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी, तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे एलएलबी पीएचडी कर ली? तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। यह मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप तो विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के भड़कने पर मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। आया था महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा का बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब उन्होंने दिया। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि सरकार महिलाओं, रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों का शोषण कर रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी को न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मात्र 1600 रुपए इस महंगाई के दौर में उनका क्या होगा? सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रही है। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। आज महिला सम्मान दिवस भी है, आज महिला सम्मान दिवस बताइए, महीना में केवल 1600 रुपया, इस महंगाई के जमाने में क्या होगा इनका? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बिहार विधानमंडल में आज महिलाओं को विशेष तरजीह दी गई थी। बिहार में महिलाओं के लिए हुए काम को लेकर विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की, जिस पर सदन में बवाल मच गया। दरअसल रीना देवी जब कविता पढ़ रही थी तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बैठे बैठे
टीका टिप्पणी शुरू कर दी, जिस पर वो बेहद भावुक हो गई और सदन में ही रो पड़ी। नारी तुम मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, तुम IAS और IPS हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम बीडीओ हो, तुम CO हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय, इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है हमारे सुरक्षा के लिए। हम लोग दिन रात जो सोचते थे, आज हमारे सुरक्षा में वही बहाल है। महोदय, इतना काम है, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके लिए, हमारी महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है हम लोग नतमस्तक हैं उनके लिए। पूरे बिहार जो है पूरे बिहार की महिला नतमस्तक है। पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी करने। बढ़ते आगे, विधान परिषद में जेडीयू MLC रीना देवी पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की टिप्पणी पर मंत्री अशोक चौधरी भी भड़क गए और उनकी जमकर क्लास लगा दी, जिसके बाद सदन में खूब बहस हुई। अशोक चौधरी को सबसे ज्यादा आपत्ति चापलूसी के आरोप लगाने पर थी। आप बैठ के बोलिएगा ये अच्छा लगेगा। महिला सशक्तिकरण का कल महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको? ठीक है चलिए। शोभा देता है, अरे खड़ा होके बोलते तो जवाब देती, बैठे बैठे बोलिएगा ना कोई नोटिस होगा ना कुछ होगा। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए, नहीं। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव, आगे बढ़िए। उनको गर्व है कि ऐसे नेता का चापलूसी कर रहे हैं, इसे युवकों से लेकर पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप में। बैठिए, हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, इनका काम हो गया। इधर इस पूरे मामले पर विधान परिषद के बाहर भी रीना देवी ने अपनी बात रखी और कहा कि लड़कियों और महिलाओं की स्थिति 2005 के पहले क्या थी वे इसको बहुत अच्छे से जानती हैं। माहौल खराब होने की वजह से उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया। 3 साल वे घर में बैठी रही, जल्दी शादी करा दी गई। मेरे लिए सही में भावुकता का ही विषय हो जाता है हर बार, क्योंकि इसकी वजह से मैं यादव समाज से हूँ। एक यादव का उस समय पूरा का पूरा शासन था और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। मेरे पिताजी की दुकान जो कि बोईनोट चौराहे पे हुआ करती थी वो टूटी है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही गरीबी के दिनों को गुजारने का काम किए हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था।